जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना एक संध्या वेले का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो गुरुजी को सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे कुछ छोटे छोटे सत्संग हुए और मुझे शुक्राना करना था जो मैंने नहीं किया। उसके बाद गुरुजी के बहुत मैसेजेस आए जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। मेरी गलती है, मैं पता नहीं कभी भूल गई या कभी सोचती थी कि हाँ अब मैं करूँगी शाम को या कार में जब बैठूँगी तब करूँगी, बट पता नहीं समहाउ वो मेरे माइंड से मिस हो जाता था और बाद में याद आता था कि अरे शुक्राना करना है, एक सत्संग शेयर करना है। तो फिर आज मौका पड़ा है और फिर से मैं गुरुजी को सॉरी बोलना चाहती हूँ। और मैं अब संध्या वेला शाम का समय है और मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक नहीं, कई सत्संग हैं ऐसे। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी और सभी संगत को भी जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबद्धा बला। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जैसे एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, बच्चों के एपी एग्ज़ाम्स है, फाइनल एग्ज़ाम्स है। बच्चों के साथ साथ तो हम लोगों पेरेंट्स को भी टेंशन होती है थोड़ी, बट मुझे भी हो रही है। तो मतलब ऐसे गुरुजी का मैसेज आता है कि, और एक नहीं कई मैसेजेस कि तू क्यों टेंशन ले रही है अपने बच्चे का, बच्चा अच्छा करेगा, मैं हूँ ना उसके साथ। हर समय गुरुजी का ये मैसेज आता है, मैं तुम सब लोगों के साथ हूँ, चिंता मत करो। इतना अंदर से इतना अच्छा लगता है, इतना कॉन्फिडेंस, मतलब हमेशा लगता है गुरुजी है ना, वो सब देख रहे हैं, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ के रखा हुआ है। गुरुजी अपना सब मैनेज करेंगे, जो अच्छा है वो देंगे, जो गुरुजी को ठीक नहीं लगेगा वो गुरुजी नहीं देंगे। और अपने मेरे दोनों बच्चों का भी मतलब गुरुजी ने उन दोनों को अच्छा सही मार्गदर्शन दिखाया है। बच्चे हैं, अब वो भी इधर उधर भटकते हैं, कभी गलत संगत में आ जाते हैं, बट गुरुजी ने उन सब से हम लोगों को बाहर निकाला और बच्चों को भी सही रास्ता दिखाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। मैं इस चीज़ का भी गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और ऑफ़िस का भी, मैंने पहले भी बहुत सारे ऑफ़िस रिलेटेड सत्संग शेयर किए हैं ग्रुप में, बट मैं फिर गुरुजी का शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसा करते हैं कि जिससे मतलब लोग मेरे काम की तारीफ़ भी करते हैं। मैं मेहनत भी कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने हमेशा बोला है कि मेहनत पहले हमें करनी है तभी फल मिलता है। और तो मैंने ये देखा है कि मतलब मेहनत भी की और उसका फल भी मिला। और गुरुजी ने ऐसा पहले से एक आगाज़ टाइप का कर दिया था कि हाँ कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। और फिर देखा मैंने कि मैनेजर जो दूसरे टीम के हैं उन्होंने मुझे अच्छा बोला मेरे बारे में, तो मैं उसका भी गुरुजी का से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आप है तो सब है। आपने हम लोगों को एकदम
मतलब अपने छत्र छाया में आपने रखा है, और आपकी ही दी गई मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, और हमेशा हम आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं गुरुजी। और बस सबका भला करिएगा गुरुजी। जो भी परेशान है, जो भी, अभी तो आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का भी क्या चल रहा है। मैंने वही गुरुजी से बोला, जो भी हो गुरुजी, बस पीस रहे, आप सब देख लीजिएगा, कुछ ऐसा वॉर या कुछ नहीं हो, क्योंकि बहुत नुकसान होगा सबका। और मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना किया मैंने, जो लोग ये पहलगाम अटैक में बेचारे चले गए, उनको भी गुरुजी जहाँ पे भी रखा है उन्होंने, गुरुजी ने उनको वो मतलब शांति और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो मुझे पता है गुरुजी सब देख रहे हैं, सबका भलाई ही करेंगे गुरुजी। तो बस मुझे यही सब अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करने थे ग्रुप के साथ, आप सभी के साथ। और मैं बस यही बोलूँगी, हर पल हर क्षण बस गुरुजी का सिमरन करिए, गुरुजी को याद करते रहिए, और बस अटूट विश्वास रखिए गुरुजी पे। मैं बस सबसे यही बोलना चाहती हूँ। मैं यहीं पर अपना छोटा सा संध्या वेले का सत्संग समाप्त करूँगी, और मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ, एक और चीज़, सॉरी, मैं बोलना भूल गई थी। पिछले हफ्ते मुझे ना फेसबुक पे एक मैसेज आया कि गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरी माँ नू बचा लिया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी का ऐसा मैसेज क्यों आया, क्या हो गया। मम्मी तो ठीक है। और फिर जब मैंने घर पे कॉल किया तो मेरे पापा ने बताया कि अरे आज मम्मी गिर गई थी, बच गई मम्मी, पैर मुड़ गया, बस ऐसा, अच्छा हुआ फ्रैक्चर नहीं हुआ। फिर मैंने रिलेट किया कि गुरुजी ने तो बोला था कि मैंने तेरी माँ को बचा लिया, मानू बचा लिया। मतलब मैंने तब भी गुरुजी का शुक्राना किया। मतलब इतने गुरुजी, मतलब इतनी जल्दी सुनते हैं गुरुजी, सही मौके पे, और उसका एकदम सही, एकदम मतलब इंस्टेंट जवाब मिलता है मुझको। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, वी लव यू अ लॉट, यू आर आवर हार्ट बीट गुरुजी। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। अपने आप से आपने हम लोगों को अपने आप से कनेक्ट किया गुरुजी, वो आई थिंक मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे कभी कभी बहुत ऐसा फील होता है कि जिस समय गुरुजी थे फिज़िकल फॉर्म में, उस समय मैं भी दिल्ली में थी, बट मुझे कभी पता नहीं चला। मैं उस बात का मुझे हमेशा से थोड़ा सा ये रहता है कि अरे काश मुझे पता होता, मैं भी जाती बड़े मंदिर और गुरुजी को देखती, अब मतलब फिज़िकली जब गुरुजी थे तो। बट ठीक है, शायद यही गुरुजी की इच्छा थी, और हमें ये नहीं पता कि गुरुजी ने कब से हमें अपने आप से कनेक्ट करके रखा हुआ है। बट जो भी है, अभी भी जैसा भी है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के बारे में सोचना, बातें करना, और उनका सिमरन करना, और उनके दिए हुए वचनों पे और मार्गदर्शन पे चलना। सो थैंक यू अ लॉट गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम जो भी हैं, बस आपका दिया हुआ है, उसका मैं बहुत बहुत लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और जो भी भूल चूक और गलती हो गई हो, हम लोगों को माफ़ करिएगा गुरुजी। कुछ गंदे ख्याल और किसी के भी बारे में ख़राब बोला हो तो वो भी माफ़ करिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की मंत्र से शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संध्या वेला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। ये गुरुजी का मैं संध्या वेला आज 5 तारीख को 5 मई को कर रही हूँ। सॉरी, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी।
5 मई को कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी मुझे नहीं पता। बस मैं संध्या वेला गुरु जी का, आज सोमवार के दिन मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग, बस मैंने गुरु जी से बोला बाबा अब आप ही करवाइए कृपा। संगत जी, आज गुरु जी का आज मोर के रूप में मुझे इतने मोर दर्शन दिए हैं ना, मैं गिन भी नहीं पाई हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उसके सामने वाले फ्लैट में संगत जी, गुरु जी ने मुझे आज बहुत सारे मोर के रूप में संगत जी दर्शन दिए, और वो भी एक साथ 3-3 मोर नाच रहा था छत पर संगत जी। एक उस प्लेट के छत पर, एक उस प्लेट के छत पर, एक किसी और के घर में संगत जी, और ढेर सारे मोर भी बैठे थे संगत जी। मैं गिन रही थी लेकिन कभी उधर मोर दिख रहा है, कभी उधर मोर दिख रहा है संगत जी। मैं गुरु जी का हर श्वास शुक्राना करती हूँ बाबा। संगत जी, गुरु जी मुझे सत्संग में मैसेज के थ्रू समझाए, बताएं कि संगत मैं तुम्हें मोर के रूप में हर पल दर्शन दूंगा संगत जी। और गुरु जी देते भी हैं संगत जी। हर श्वास में शुक्राना करती हूँ बाबा, हर श्वास शुक्राना करती हूँ संगत जी गुरु जी का। और संगत जी, मैं अभी गुरु जी का वाहेगुरु का एक भजन है संगत जी, वो मैं लगा कर सुन रही थी संगत जी, और रोटी मैं बना रही थी। और मैंने आज गुरु जी के लिए चावल का गुड़ का खीर बनाई हूँ संगत जी, और मैंने वो चावल का गुड़ का खीर और रोटी गुरु जी को भोग लगाई संगत जी। और वो वाहेगुरु के से सुनते हुए मैंने रोटी भी गुरु जी के लिए बनाई संगत जी, और वो मैंने भोग लगाई हूँ संगत जी। संगत जी, गुरु जी मैं संध्या वेला ये गुरु जी का संध्या बाती देते हुए गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के पास ही कर रही हूँ संगत जी। और एक बहुत छोटी सी तितली, वो जब बज रहा था ना संगत जी मोबाइल पर, एक बहुत छोटी सी तितली अचानक से वो मुझे दर्शन देती है संगत जी। बहुत छोटी सी तितली थी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ बाबा। और संगत जी, मुझे एहसास हो रहा था कि गुरु जी मेरे अंग संग मेरे पास ही है संगत जी। मुझे हर पल गुरु जी का एहसास होता है, और मुझे क्या बाबा वो खुद करवाते हैं। इसके लिए मैं गुरु जी को शुक्राना 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 करती हूँ बाबा। संगत जी, मैं परेशान होती हूँ, चाहे शांत पर मन में बैठती हूँ ना, मैं गुरु जी के वो पहले दर्शन याद करती हूँ संगत जी, जिसमें मेरा रोम रोम अथी क्या बोलूँ मैं उस दर्शन का, जिसमें गुरु जी ने जब मेरा बेटा जिस समय में गुरु जी मेरे हाथ पकड़े थे संगत जी, उस समय संगत जी मैं गुरु जी का जो स्वरूप बैठकर याद करती हूँ ना, जो बेटे के चेहरे में गुरु जी का स्वरूप का दर्शन मैंने की थी हॉस्पिटल में संगत जी, उस पल मुझे बहुत आनंदित लगता है संगत जी। बहुत इस तरह लगता है ना संगत जी, जैसे गुरु जी मुझे साक्षात दिख रहे हैं संगत जी। वो पल मैं भुलाना नहीं चाहती संगत जी। मैं गुरु जी का उस स्वरूप, उस जो बेटे के चेहरे में जो दर्शन दिए थे मुझे गुरु जी ने, उस पल के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना 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 करती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी पता नहीं है किस संगत के लिए बुलवाना चाहते होंगे संगत जी। एक हर पल रील्स में आता है संगत जी कि ये लंगर प्रसाद लगाने का इतना पैसा दीजिए, इतना ये कीजिए संगत जी। मैं उस संगत के लिए बोलना चाहती हूँ संगत, गुरु जी कुछ भी नहीं मांगते हैं संगत जी, गुरु जी कुछ भी नहीं मांगते हैं गुरु जी। संगत जी, इसी तरह मैं भी जब बेटे को लेकर हॉस्पिटल में थी ना संगत जी, मुझे नहीं पता ये गुरु जी किसके लिए सुनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये रील्स बहुत, और मुझे भी बार बार आता है संगत जी। मैं उस समय मैं गुरु जी से, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, मैं 2024 में संगत जी 2023 में जुड़ी हूँ गुरु जी से, नवंबर के महीने में संगत जी। सही से मुझे तारीख नहीं याद है संगत जी। बस उसके बाद मेरे बेटे का क्या, गुरु जी का बेटा का तबीयत उसका ख़राब हुआ संगत जी, और गुरु जी के कृपया से ही वो अभी तक सही चल रहा है, और आगे भी गुरु जी का मुझे विश्वास है, गुरु जी ही उसे जैसे अब चलाना चाहें चलाएं। मैं गुरु जी पर छोड़ दी हूँ संगत जी। गुरु जी
संगत जी, गुरु जी उस पल जब दर्शन दिए संगत जी, मैं रात के समय में, और मैंने उस पल को देखकर फिर सुबह के समय में संगत जी एक मैसेज आया मुझे फ़ोन पर कि तेरे बेटे का संगत जी, और उस समय मेरा बेटा हॉस्पिटल में था और मुझे लगा उस समय फिर मुझे कि इतना इस तरह से तेरे बेटे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ये इतना नंबर पर फ़ोन करके ये काम कर। और संगत जी मैंने भी फ़ोन उस पर लगाई और उसने पैसा मांगा। मेरे आत्मा में एक गुरुजी का वचन से मैंने गुरुजी का वचन सुन रखा था संगत जी उस समय। संगत जी मैंने गुरुजी के वचन का ध्यान आया कि गुरुजी तो पैसा मांगते नहीं हैं संगत जी, और ये सही बात है संगत जी। गुरुजी पैसा नहीं मांगते हैं, गुरुजी कुछ भी नहीं बस मन का भाव मांगते हैं संगत जी। संगत जी पता नहीं, मैं जब से ये रील देखी हूँ और मैंने ये सुना संगत जी ममता आंटी भी रील्स में वो बातें दिखा रही थी, मैंने उनकी भी बातें सुनी संगत जी मैं उनके लिए भी गुरुजी मैं हर रात शुक्राना करती हूँ बाबा। संगत जी कोई भी ऐसा संगत इस चीज़ में ना फंसे, कोई भी इस तरह का अगर मैसेज आता है तो आप उसे फ्लो ना करें संगत जी। ये गुरुजी बस मन के भाव के फूके हैं संगत जी। मैं क्या बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जिस समय से मेरे मन में भाव बस यही आ रहा है कि बेटा तो वो शुक्राना कर। और मैं आज पता नहीं बस गुरुजी की संध्या वेला यही शुक्राना करने के लिए संगत जी वो गुरुजी ही करवा रहे हैं, पता नहीं किसे सुनवाना चाहते हैं वो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। मैं सारे संगत जी से बोलना चाहूँगी जो नए पुराने संगत जो है, जो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोलती हूँ गुरुजी पैसे नहीं लेते हैं, गुरुजी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं लेते हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाइए वहाँ गुरुजी पैसे नहीं लेते हैं। उनका लंगर प्रसाद है, उनका चंदन टीका पर विश्वास, उनका जल प्रसाद पर इस बेटी को पूर्ण रूप से विश्वास है संगत जी। मुझे हर पल कुछ भी होता है मैं गुरुजी को ही अपनी डॉक्टर बनाई हूँ। मेरे बाबा मेरे गुरुपा ही मेरे डॉक्टर हैं संगत जी। गुरुपा इस बेटी की सिर्फ मेरे ही डॉक्टर नहीं बाबा, आप अपने इस बेटी के परिवार के पूर्ण रूप से डॉक्टर हो बाबा। सब कुछ अब आपको ही देखना, ये बेटी सब कुछ आपको तो सौंप दी है बाबा। बाबा इस बेटी को अपनी चरणों की धूल में डुबो दीजिए बाबा। इस बेटी को अपने रस में, अपनी पूर्ण रूप से रस में, अपनी इस बेटी को गुरुपा अपनी वो मुट्ठी भर संगत बना लीजिए गुरुपा। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का यहीं पर शुक्राना से संग रोक रही हूँ और गुरु जी के मंत्र के साथ और मैं अपने कर्मों में लग रही हूँ। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। 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 जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। साथ संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं मेरी शुक्राना सत्संग गुरुजी की पावर मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। तो साथ संगत जी आप भी मेरे साथ गाइए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संगत जी मुझे पता है कि ये सत्संग करने में मुझसे मिस्टेक होगा क्योंकि मेरा हिंदी आपकी तरह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एंड गुरुजी टू
प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. Greatly thankful to you, Guruji, for giving me a chance to air my satsang, and I do it with great pride and pleasure. Why not? When Gurupa is with me, and by his grace only, all my work is getting done perfectly, that too. Shukrana, 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 Guruji. Anantam, Anantam, Shukrana. Koti, Koti, Shukrana, Guruji. Koti, Koti, Shukrana. Satsangaji, in the last few days, I am doing a lot of terrible things pertaining to our Guruji's bhog, our Badshah's bhog, I don't know what's wrong with me, but surely my Guruji knows, and I'm extremely sorry, Malik, extremely sorry for that. Please, 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 Gurupa, acknowledge my heartfelt apology. I utter this from the core of my heart. I don't know what's going on, but I know you surely know about it. Whatever it be, doesn't make any sense to indulge in such nonsense as far as offering bhog to someone of its own kind, Maharaja Srishti Ki Malik, is concerned. I am really very, very sorry indeed, Guruji. Please, please, do forgive me. This will never ever happen again. Satsangaji, I offered my Guruji's bhog for dinner with much care and affection. I offered him chapati, sabji and green chutney, covered it, and then naturally I offered. Then after a while I took the plate in the kitchen for mixing it, like we mix Gurupa's bhog prasad, that is langar, with the remains, right? I'm sure we being in the Guru Parivar, we are very much aware of this. When I opened the cover, I was shocked to find that the chutney was not there and the chutney bowl was empty. I felt so very sad, Satsangaji. I said sorry to Guruji and was totally morassed to understand I did not actually serve chutney. Instead, I served an empty bowl. This is so very stupid of me, Guruji. I'm so sorry about it. Please, 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 if possible, just maaf kar dena mujhe. Please, I'm so very sorry about it. It was night time and there was no way to compensate it, I was thinking that how can I do such a thing with someone who gives us everything, and you see the food that we eat so relishly is all poured to us by our Tata, our Srishti Ki Malik. Without you, Guruji, we can never procure a grain even, and I offered for an empty bowl for dinner bhog. Sounds horrible, too casual on my behalf. So very sorry, Gurupa, so very sorry, dear. Please accept my apologies. I will never repeat this again. Satsangaji, my Gurupa, did not say a word of accepting my apology. And then after 2-3 days maximum, again I did a big blunder, again with his bhog. And this time I made a soup of papaya, chutney and chapatis. Offered to Gurupa, did puja, and after some time collected it and gone back to the kitchen for mixing. Now, while I mixed this soup with the remaining soup, Satsangaji, I was amazed to find that the bottom of the soup bowl was charred. Means the soup got charred and was served by me, Satsangaji, that too to our beloved Srishti Ki Malik, Thakurji, our Pyare Guruji. I myself was totally shocked to discover this. A total mystery to me also. When I was warming the soup, the base of the bowl turned golden brown, which we know it enhances the taste of the dish. However, to my dismay, I found the base of the soup turned charred. That is, the food got burnt, you see. I was shocked, so deeply hurt, and had admitted my mistake to him
I admitted that whatever I did about my follies to my Guruji, I was deeply saddened and asked for forgiveness again. Actually, what happened is that if I commit any mistake, until and unless I say apology, I say sorry, and the recipient accepts it, the whole thing haunts me a lot, Satsangaji. I cannot concentrate in any work and things seemed stationed for me. I discussed this with my Guruji and मेरे भगवान सृष्टि के मालिक, शुक्राना 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 and शुक्राना 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 Guruji. I was so happy, Satsangaji, that I simply plunged into bed and went off to sleep. Satsangaji, I don't know whether you are aware of it or not, that Guruji do not love to take a lady's finger in any form. It surprised me, and after pointing out the importance of this sabji, this vegetable, the lady's finger, I served him with the lady's finger curry. I thought our Srishti Ki Malik must have enjoyed and found in the evening a series of satsangs where our Gurupa clearly said that he do not like a lady's finger at all and it should not be served to him in any form. Then I stopped immediately serving him with this vegetable. This happened pretty long time ago. Now, Satsangaji, today I made breakfast bhog, and what I made chapatis, green chutney, and potol ki sabji. Potol means in English we say striped peared gourd, and in Bengali we say potol ki sabji. And for us it was lady's finger ki sabji. As usual, I served my favorite dear one Gurupa, and after the rituals followed, I carried back the thali to the kitchen to find that I served him with lady's finger curry. Just imagine. I was very shocked again to see this. I realized the blunder I committed again. I felt so morassed deep in my heart that I could not gather much words to speak to my Guruji. This is the third time, can you imagine? This is the third time that I am making such a mistake. I don't think my sorry will count anymore, as the limits are crossed beyond comparable. With folded hands, I beg you to pardon me, my Data, as I never did it purposely. I understand committing the same mistake again and again within a very short span of time is beyond consideration. I leave it on you to judge me, and the way you wish, you can go ahead. I accept it all. This time, I don't think my apology will work. Satsangaji, we all know our Guruji uses this food and he turns it into a blessed medicine. And if such nuisance happens constantly, it's unbearable. I leave it on you, Guruji, to judge me as you wish to. But believe me, I did not do it intentionally, and at the same time, I don't know how it happened. Guruji, Shukrana, 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 and Anantam, Anantam Shukrana for being my Guruji and constantly guiding me from committing anything stupid. Shukrana, Shukrana, Shukrana. Koti, 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 Koti Shukrana to you, Prabhu. Koti, Koti Shukrana to you. I again, with my folded hands, request you to forgive me and please accept my apology. I'm so very sorry about it. Very sorry, Guruji. Very sorry about it. Please मुझे माफ़ कर देना, dear Guruji. I love you so much.
Satsangat ji, with a heavy heart, I need to come to an end to my Shukrana Satsang, and let's end it with Gurupa's power mantra jap once again. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Bye bye and see you till we meet again in our next satsang. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बार बार मेरे गुरु महाराज के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना क्यों नहीं करते। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल का, हर दिन का, हर पहर का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो हमें दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारे परिवार का सुरक्षा कवच बनाने का शुक्राना, मेरे पितृदोष हटाने का शुक्राना, मेरे घर में रोजी रोजगार का शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। निरोगी काया का शुक्राना, हर दुख संकट से हमें बचाने का शुक्राना, जन्मों जन्मों का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों की हर पल रक्षा करने का शुक्राना, मुझे हर टेंशन से बाहर निकालने का शुक्राना, निडर और निर्भय बनाने का शुक्राना, हर बैरी दुश्मनों से हमारी सहायता करने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। जैसे मेरे जीवन में आए गुरु जी, मुझे ये नया जीवन दिया, मेरे चेहरे पे दोबारा से मुस्कान लाए, उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल मुझे दर्शन देने का शुक्राना, किसी न किसी रूप में, कभी तितली रूप में, कभी ओम दर्शन में। मेरे गुरु महाराज बार बार अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, नाम सिमराने का शुक्राना, मेरे गुरु के रूप में आने का शुक्राना, मेरे गुरु पा बनने का शुक्राना, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभू, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरी अरदास और मेरी पुकार सुनने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी छोटी छोटी परेशानियों को भी सुलझाने का शुक्राना, उनसे मुझे बचाने का शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, मुझे हर चीज़ से, हर मुसीबत से, हर भाई बद्दुआओं से, जादू टोनों से, सबसे बचाने का शुक्राना। प्यारी दुश्मनों से हमारी सहायता करने का शुक्राना। मेरे जो भी सारे बंधन लोगों ने करे हुए थे, उन सबको खोलने का शुक्राना। मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को सुनने का, समझने का शुक्राना, उनकी रक्षा करने का शुक्राना, हमें सुनने समझने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ करोड़ बारी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो काम हमारे नहीं हो रहे थे वो सारे बनाने का शुक्राना मेरे गुरु पाक। बहुत बहुत शुक्राना, अपनी इस बच्ची को अपनी शरण में लेने का शुक्राना, मेरी डूबती नैया पार लगाने का शुक्राना। हे मेरे गुरु परमात्मा, मेरे परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे अवगुणों को अनदेखा करने का शुक्राना, मेरी हर भूल का क्षमा करने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, देखने, सुनने, बोलने, सोचने, समझने का शुक्राना, हर कार्य कराने का शुक्राना, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद का शुक्राना, आने जाने का, खाने पीने का, उठने बैठने का शुक्राना,
हे मेरे गुरु महाराज, हर कार्य कराने का शुक्राना। जैसे मेरे सर पे हाथ रखा मेरे गुरु महाराज, जैसे मेरे जीवन में आए, जैसे मेरे परिवार की रक्षा की, ऐसी सबके परिवार की करो गुरु महाराज। सबके दुख दूर करो मेरे गुरु जी। ये जो हाहाकार हो रहा है चारों तरफ, ये जो युद्ध चल रहे हैं, सब शांत हो जाए मेरे गुरु महाराज। जो गलत है, एक के चक्कर में बेकसूर मारे जा रहे हैं, उनकी रक्षा करो मेरे गुरु महाराज। उनकी रक्षा करो। मेरी ये अरदास सुन लो मेरे मेरे गुरु महाराज। बस हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है मेरे गुरु महाराज, जो हमारे फौजी भाई अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे पड़े हैं, युद्ध में लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा करना, अपने बच्चों की जीत कराना। वहाँ पर भी किसी बेगुनाह को कोई सजा ना मिले, जो कसूरवार है गुरु महाराज वही दंड के भागीदारी है गुरु महाराज। सॉरी, इस टाइम मेरे गुरु जी ना मन शांत है, ना दिमाग, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मेरे गुरु महाराज मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जो लोग कर रहे हैं वो तो भुगत ही रहे हैं, जो बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी भोग रहे हैं। गुरु जी रक्षा करना, सबकी सबकी रक्षा करना मेरे गुरु महाराज। ब्रह्मांड के मालिक, ये सृष्टि आपने रची, आपकी बनाई हुई सृष्टि है, इसकी रक्षा करो। अपने बच्चों की रक्षा करो, अपने परिवार की, अपनी संगत परिवार की, पूरे हिंदुस्तान की, उन बच्चों की जो जंग पे गए हैं, युद्ध लड़ रहे हैं गुरु महाराज, अपनी धरती माँ को बचाने के लिए, अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए उनकी रक्षा करो मेरे गुरु महाराज। सब सही सलामत अपने घर आए गुरु जी, और ऐसा आगे कुछ भी ना हो गुरु महाराज, सब शांत हो जाए मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें सुनने का, हमें इतनी हिम्मत देने का, हमें सब्र देने का। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। आपका बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना नहीं करती, सुनती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो गुरु महाराज। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे कुल की तरफ से, मेरे पूर्वजों की तरफ से, सबकी तरफ से, मेरे मायके की तरफ से, मेरे बच्चों के बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। माँ बहन बेटी बीवी नानी दादी सब नाते से, सबकी तरफ से शुक्राना मेरा स्वीकार करो मेरे गुरु महाराज, और सबकी तरफ से भूल की क्षमा मैं मांगती हूँ गुरु जी। कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी की संगत जी, जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी की, और गुरु जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार, हमारे सभी की तरफ से लख लख बार, करोड़ करोड़ बार शुक्राना शुक्राना और प्रणाम, नमस्कार। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ और आज मेरा छठे दिन का 6वां शुक्राना सत्संग है, जो गुरु जी के चरणों में मैं समर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, आज गुरु जी ने मतलब काफ़ी दिन से मुझे एक मैसेज, काफ़ी दिन पहले आया था मैसेज कि तेरे किचन में कुछ डर है। तो संगत जी फिर मैंने ध्यान नहीं इतना दिया। तो संगत जी आज क्या हुआ, मेरा बेटे ने सुबह चाय बनाई संगत जी, वो अभी इतना बड़ा नहीं है,
बस घर की जिम्मेदारी मैंने आपको बताया था ना कि उसके बाजुओं पर उस घर की जिम्मेदारी है और गुरुजी उसे संभाल रहे हैं, अपने बेटे को संभाल रहे हैं। संगत जी माफ़ करना, यहाँ मेरा सड़क के ऊपर घर है तो इसलिए गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है। तो संगत जी बेटा चाय डेली बनाता है, तो बस फिर शाम को जब आते हैं तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि मैं इतनी मतलब काम नहीं कर पाती हूँ, मैं बीमार ही रहती हूँ, कई बार बीमार हो जाती हूँ, कई बार ठीक भी हो जाती हूँ। गुरुपा कर रहे हैं मेरा इलाज, ऐसी बात नहीं है कि गुरुजी मुझे ठीक नहीं कर रहे। जो हम कल के हालात में थे उस हालात में आज नहीं है, और आगे भी जो आज हालात हैं वो आगे नहीं रहेंगे। मुझे गुरुजी के चरणों पे यकीन है और हमेशा रहे। गुरुजी इतनी कृपा करना, इतनी मेहर करना कि आपके चरणों पर हम सभी को, पूरे परिवार को अटूट विश्वास रहे, बना रहे, बना रहे। तो संगत जी बेटे ने पता क्या किया संगत जी, वो ना चाय बनाने के लिए गया और उसने चाय बनाई सुबह, और फिर नाश्ता मतलब बना हुआ था, बेटी बनाती है। तो संगत जी वो उसने पता क्या किया संगत जी, उसके दिमाग में कुछ ना, वो जब इंसान बच्चे के ऊपर बोझ पड़ जाए घर का, और घर का बोझ फिर ये लाना है वो लाना है, होता है ना संगत जी, एक बड़े आदमी में और एक बच्चे में कितना फर्क होता है। कि जो घर का एक मैच्योर इंसान होता है, जो उसे पता होता है घर में हमको क्या चाहिए, क्या लाना है, इस चीज़ की कमी है, तो एक बच्चे को करना पड़े तो फिर उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है संगत जी। तो वो इस कारण से भूल जाता है कई बार, मतलब ज़्यादा टाइम भूल ही जाता है। तो कई बार मुझे फ़ोन भी करता है वो कि मम्मी क्या लाना है, क्या लाना है, फिर 4-4 बार पूछता है संगत जी फ़ोन करके, क्या लाना है, भूल जाता है। फिर 1 घंटे के बाद फ़ोन करेगा, मम्मी आपने क्या बोला था, मैं भूल गया। तो ऐसे संगत जी क्या हुआ, आज चाय बनाने के लिए वो संगत जी गया, और उसने पता क्या किया संगत जी, गैस को बंद करना था, बंद करने के बजाय सिम करके आ गया, और सिम गैस बंद हो गई थी, और किचन को कुंडा लगा के आ गया वो संगत जी। तो हमने चाय भी पी, हम बैठे रहे, बैठे हमें शायद 1 घंटा हो गया था, शायद संगत जी, मुझे इतना ध्यान नहीं है। उसके बाद मुझे तो पता भी नहीं था संगत जी। ऐसे बात करते करते फिर वो जो हमने नाश्ता किया, तो मैंने सोचा बर्तन छोड़ आती हूँ, अब इसने काम पर जाना है। संगत जी मैंने वो बर्तन उठाए, मैं जब किचन में, नहीं पहले वो लड़का ही गया, तो उसने किचन खोला, कहता मम्मी सिलेंडर की खुश स्मेल आ रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सिलेंडर की नहीं आ रही, वो परफ्यूम की आ रही है, बाहर किसी ने लगाया था। सच में आ भी रही थी परफ्यूम की। कहता नहीं मम्मी सिलेंडर की आ रही है। तो मैंने कहा पता नहीं फिर। तो फिर वो आ गया, उसने तब भी चेक नहीं किया चूल्हे को। तो संगत जी मैं गई किचन में तो देखा बड़ी बड़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी संगत जी। फिर मैंने चेक किया तो वो उस सिम हुई पड़ी थी गैस, और सारी गैस लीक हो रही थी संगत जी। मैंने फटाफट गैस बंद की संगत जी। आज गुरुजी ने हमें बचा लिया, बेटे को बचा लिया, मुझे बचा लिया संगत जी। इतनी गैस लीक थी, उसमें ज़्यादा ही स्मेल थी किचन में संगत जी। कहीं ऐसा ना होता माचिस की तीली लगा लेते, कोई चाय बनानी है कुछ और ही चीज़ बनाने के लिए, तो क्या होता संगत जी। आज गुरुजी ने हमें बाल बाल बचा लिया, बेटे को, मुझे संगत जी। और हम रहते भी किराए के मकान में हैं संगत जी, आपको पता है मकान मालिक कैसे होते। संगत जी गुरु जी के चरणों में लाख 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 शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। आपने आज हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में करोड़ों अरबों खरबों बार बेटे की तरफ से भी शुक्राना, और मेरी तरफ से भी शुक्राना, आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। तो संगत जी कल की बात है, तो कल की बात, कल का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। कल क्या हुआ कि बेटा काम पर था और बात कर रहा था मेरे साथ, और संगत जी उसको बहुत जोर से मतलब एक झटक, मतलब जैसे दीवार के साथ टक्कर लगती है संगत जी, और उसे टक्कर लगी और उसने कहा मम्मी मुझे लग गई। मैंने कहा कैसे लगी? कहता मम्मी मेरी टक्कर लग गई दीवार के साथ। तो फिर मैंने कहा ज़्यादा लगी? तो कहता लगी तो है। फिर मैंने उसके भी लिए गुरु जी के चरणों में लख लख बार शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत को गुरु जी ने इतनी सी छोटे में काट दिया संगत जी। फिर वो घर में आया और उसको यहाँ पे निशान पड़ा हुआ था वो टक्कर का, उसको लगी हुई थी संगत जी। तो गुरु जी के चरणों में करोड़ों बार अरबों बार खरबों बार शुक्राना 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 शुक्राना।
मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही थोड़ा। संगत जी मैं कहती हूँ ना कि मैं कहने की हैसियत तो रखती नहीं हूँ, फिर भी कहती हूँ संगत जी कि हमारी ज़ुबान, हमारी जीभा में इतनी भी शक्ति नहीं है, इतनी हमारी जीभ की औकात ही नहीं है कि हम गुरु जी का शुक्राना करें। गुरु जी अपना शुक्राना खुद करें तो बनती है बात, हम लोगों का शुक्राना कोई मायने नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं है हमारे शुक्राने में, क्योंकि हम लोग तो संगत जी एक तुच्छ से इंसान है, हमारी हैसियत औकात बिल्कुल एक 0% भी नहीं है संगत जी। हम पता नहीं दिन में कितने पाप करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, जिसके लिए गुरु जी हमें पल पल माफ करते हैं, पल पल हमारे अवगुणों को बख्शते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। और हम जैसे पापियों के कष्ट गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं। हमारी कितनी मतलब संगत जी हमारी क्या औकात होगी, आप ही बताइए। लेकिन एक माँ जैसे अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतनी ममता करती है कि माँ सोचती है कि हाय मेरे बच्चे को लग ना जाए, मेरे बच्चे को चोट ना लगे, इसके बदले मुझे लग जाए। तो संगत जी एक माँ ही ऐसा कर सकती है। माँ सोचती है ना ये वाला दुख मेरे बच्चे को ना लगे, मुझे लग जाए पर बच्चे को ना लगे। तो इसी तरह से गुरु जी भी अपने बच्चों का, अपनी संगत का सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। क्यों लेते हैं कि अपने बच्चे को छोटा करके वो कष्ट दे देते हैं, लेकिन अपने ऊपर बड़े से बड़े कष्ट ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं कि एक ममता की वजह से। उनके मन में कितनी ममता है अपनी संगत के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना प्यार है उनके दिल में, कितनी मतलब उनके दिल में दया है, कितना उनके मतलब क्या पता गुरुजी हमारे लिए कितना रोते होंगे, हमें तो ये भी नहीं पता संगत जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे लिए रोते भी होंगे, हमारे दुख में दुखी भी होते हैं संगत जी। गुरुजी हमारे दुख में दुखी होते हैं, हम रोते हैं तो संगत जी गुरुजी रोते भी होंगे। जो पिता परमात्मा, जो इतनी महान हस्ती हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते, हमारे संकट अपने ऊपर ले लेते, तो क्या हमारे हमारे आंसू भी तो अपनी आंखों से बहाते ही होंगे। इनका कर्जा, इनका देना हम कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। पल पल सहायता करते, पल पल रक्षा करते, पल पल मदद करते हैं, हर जगह हर हर कोने में मौजूद रहते हैं हमारे साथ संगत जी। हम ये सोचे कि हम जब गुरु जी को याद करते हैं तभी गुरु जी हमारे पास आते हैं, नहीं संगत जी नहीं। गुरु जी 24 घंटे आठों पहर हमारे शरीर के साथ अंग संग एक में होके चलते हैं संगत जी। मैं गुरु जी के चरणों में अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ उनके बेटे की तरफ से, जो उन्होंने मुझे बेटा दिया है, उनकी तरफ से लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना 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 शुक्राना। जो उन्होंने कल उसका कष्ट, बड़ा कष्ट था, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था, जो छोटे में टाल दिया, उसके लिए गुरु जी के चरणों में अरबों खरबों बार शुक्राना 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 गुरु जी। और आज जो हमारे ऊपर कष्ट आया था, जो गैस वाला संगत जी, उसके लिए मैं गुरु जी के चरणों में अरबों खरबों बार बेटे की तरफ से भी, उनके बेटे की तरफ से भी और अपने तरफ से भी, पूरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी आपके चरणों में बारंबार शुक्राना शुक्राना। ना मेरी हैसियत है शुक्राना करने की, ना औकात है शुक्राना करने की गुरु जी, फिर भी ना ही मैं शुक्राना करने के काबिल हूँ, ना ही मेरी इतनी हस्ती है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। मेरी क्या औकात गुरुजी कि मैं शुक्राना कर सकूं। आपका शुक्राना आप खुद करें तो ही बात बनती है गुरुजी। आप महान हैं, महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। तीनों लोकों के दाता, तीनों लोकों के स्वामी, तीनों 14 युगों के मालिक आप ही आप हो। आप ही अब हर युग में आपका कृपा है, आप ही हर जगह विराजमान है, आप ही पत्ते पत्ते में, बूटे बूटे में, डाली डाली में हैं। आप 14 भुवनों के मालिक हैं। आप ही, जैसे किसी ने कहा है, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु चाहे सो होई। इसी तरह से गुरु जी जो चाहते हैं वही होता है। हम लोग या कोई और क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं संगत जी। हम एक पत्ते की तरह है, जैसे एक पत्ता एक हवा की वजह से, हवा आती है तो कहीं का कहीं उड़ा के ले जाती है वो हवा। इसी तरह से गुरु जी हमारी, हम लोग चल फिर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं अभी, जो मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये सब गुरु जी की मर्जी से है, गुरु जी की आज्ञा से है। हर चीज जो है वो गुरु जी की आज्ञा में रहती है, गुरु जी के हुक्म में रह के चलती है। चाहे वो पत्थर हैं, कण कण हैं, बूटे हैं, डाली हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, कुछ भी है, वो सब हुक्म में हो रहकर, गुरु जी के हुक्म में रहकर ये सारी सृष्टि चल रही है, सारा ब्रह्मांड चल रहा है गुरु जी के हुक्म में। चांद और सितारे अपना अपने अपने गति में है, और नौ ग्रह भी गुरु जी के
हुक्म के अंदर चल रहे हैं। गुरुजी ही गुरुजी हैं, चोर चारों कोनों में, हर जगह गुरुजी का वास है। इसलिए मैं गुरुजी के चरणों में बारंबार अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, महाशिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पूरे परिवार की तरफ से मेरे और मेरी तरफ से भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आप महान हस्ती हैं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। इतनी दया, इतनी ममता, इतनी कृपा कोई नहीं कर सकता जो आप करते हैं गुरुजी। आपको मैं कैसे कैसे रिझा सकती हूँ संगत जी, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, कहना भी नहीं आता संगत जी। मैं कैसे गुरु जी को खुश करूँ। मेरा मन है कि गुरु जी के चरणों की दासों के दास बन के रहें गुरु जी। यही मेरी अरदास है आपके चरणों में गुरु जी, आपके दासों के दास बन के रहें, आपके दासों के दासों के दास बन के रहें, आपके चरणों की धूल बन के मैं और मेरा पूरा परिवार रहे। मेरे मालिक आपका परिवार है, मैं भी आपकी बच्ची हूँ। मेरे मालिक हमारे सर पे हमेशा हमेशा अपना मेहरो भरा हाथ रखना पिताजी। आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है। तो संगत जी, गुरु जी कभी भी कहीं भी इंसान सोच भी नहीं सकता वहां तक पहुंच सकते हैं संगत जी। जैसे एक भजन है, मैं आपको सुनाती हूँ। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, साया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। गुरु पा मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दुआरा ए। गुरु पा तेरा सहारा ए, मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए। बाबा तेरा सहारा ए, हुण तेरे ही भरोसे गुरु पा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मेरे दाता तेरे रंग रंग जावांगी। जय गुरु जी की। संगत जी, मुझसे संगत सत्संग सुनाने में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी मैं उनके चरणों में भी विनती करती हूँ, मुझे क्षमा करना। और संगत जी, आज का मैं शुक्राना सत्संग यहीं रोकती हूँ और कल के शुक्राना सत्संग के साथ की तैयारी करती हूँ और गुरु जी के चरणों में विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ। जितने भी लोग ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, मारन क्रिया से परेशान हैं, पितृ दोष से परेशान है, कुंडली के दोषों से परेशान है, काल सर्प दोषों के वजह से परेशान है, गरीबी की, तंगी की, बीमारियों की वजह से परेशान, तो उनकी सब की परेशानियां गुरुजी, हर प्रकार की परेशानियां दूर करें। इसी तरह से गुरुजी हमारी भी सभी प्रकार की तंगी, गरीबी, परेशानी, कुंडली के दोष, काल सर्प दोष, पितर दोष, जितने भी दोष हमारे ऊपर इस परिवार पर लगे हैं, जितने भी हमारी ये जो तंगियां हैं, गरीबी है, परेशानी है, तंगहाली है, दुख है, रोग है, चिंता फिक्र है, ये सब गुरुजी काटें, सबके काटें। और गुरु पाक पिताजी इतनी कृपा करें कि पूरे ब्रह्मांड का भला करें, पूरे समस्त संसार का भला करें, समस्त संसार का भला करे, सर्वद का भला करे। और सबके पैरों के पीछे जो गुरुजी ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं उनका भला करें, उन पर कृपा करें, मेहर करें, उनको सुख समृद्धि दें, कामयाबी दें, तंदुरुस्ती दें और सबसे बढ़कर उनको सेवा सिमरन सत्संग अमृत वेले की दात और अपने चरणों के हमेशा सदा सदा के लिए